हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाबियाज वंडर। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आई विश आप लोग अपने घरों में एकदम ठीक ठाक होंगे और हम भी अपने घर में बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है। जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, मुझे बर्थडे सरप्राइज़ मिला, मुझे इन्होंने वॉच गिफ्ट की। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था अपने उस व्लॉग में कि मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे इन्होंने क्या क्या गिफ्ट किया है, बर्थडे पे क्या क्या सरप्राइज़ रहा है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से जाके मेरे चैनल को। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यस फ्रेंड्स, ये मेरे सारे बर्थडे के गिफ्ट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मुझे लगता है हमें शुरू करना, बिना देरी किए मैं आपसे अपने गिफ्ट शेयर करती हूँ कि मुझे बर्थडे में क्या क्या मिला। तो सबसे पहले मैं आपको वो गिफ्ट दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ही पहले एडवांस में मिल चुके थे, ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले। और वो गिफ्ट्स किसने दिए थे मैं आपको वो भी बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं उस गिफ्ट से, एक्सपेंसिव गिफ्ट है और वो है iPhone 14 प्लस। यस फ्रेंड्स, ये है ये, और ये बॉक्स है, फ़ोन से ही मैं शूट कर रही हूँ आपको मैं बता दूँ। और ये iPhone 14 प्लस है। बेसिकली मैं अगर सच्ची सच्ची बताऊँ तो ये वाला फ़ोन मैंने इनके लिए लिया था, बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मैं इतना महंगा फ़ोन नहीं ले सकता हूँ, तो यही बर्थडे गिफ्ट के तौर पे इन्होंने अपना जो मैंने इनको गिफ्ट किया था इन्होंने वो मुझे रिटर्न कर दिया। कहा कि तुम्हारा बर्थडे का एडवांस में है, स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा बर्थडे मंथ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ये सबसे पहला मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट है इस साल का, मेरे बर्थडे का, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। iPhone 14 प्लस है, 128 GB है, ब्लू कलर का है। तो डेफिनेटली मैं आपको उसका पूरा दिखाऊंगी, बट अभी बॉक्स ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो मैं इसी से शूट कर रही हूँ। सेकेंड गिफ्ट है मेरा, ये मुझे सूट मिला है, बहुत ही प्यारा सूट है येलो कलर का। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया है जो कोलकाता में रहती हैं। और जब ये कोलकाता गए थे अभी बीच में रिसेंटली, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने एडवांस में मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भिजवा दिया। शिब्रा ने एक कार्ड भिजवाया है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। मतलब वो जल्दी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती, वो बिल्कुल इनकी तरह है, अपने पापा की तरह है। और उसने एक बहुत प्यारा मेरे लिए ये कार्ड बना के भेजा था जिसमें उसने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, हमारे कुछ मोमेंट्स शेयर किए हैं, अपनी गुड विशेस दी मुझे। ये है, सुनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि उसने मुझे क्या लिखा था कि इफ़ एवर समथिंग इज बॉदरिंग यू, आई एम अ फोन कॉल अवे, डू टेल मी। हाँ, अगर मैं सो रही हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ होगा, मेरे उठने के बाद बता देना, सॉरी, रहमान फैमिलीज फर्स्ट प्रायोरिटी स्लीपिंग। ये इसने बहुत प्यारी छोटी छोटी मुझे अपनी दिल की बातें जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है लिख के भेजी हैं। तो ये मेरे लिए, मैं कहूँगी, ये सबसे प्रीशियस गिफ्ट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इमोशंस एक्सप्रेस करना और वो भी इस तरह से, तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसने एक कार्ड ये भी मुझे बहुत प्यारा सा बना के भेजा। ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमने साथ में बिताए थे उनकी एक एक चीज़ें उसने मुझे लिख के भेजी है, तो ये भी मेरे लिए बहुत प्यारा है। यस, ये भी वो मुझे एडवांस में भेज चुकी थी। तो आई लव यू शिब्रा, थैंक यू सो मच बच्चा। और हाँ, मैं बाजी को तो थैंक यू करना ही भूल गई। थैंक यू सो मच बाजी, आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। डेफिनेटली मैं जब भी सूट को सिलवाऊंगी तो मैं फ़ोटो तो क्लिक करके आपको भेजूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद सेकंड गिफ्ट के बाद हम बात करते हैं थर्ड गिफ्ट की। इस बार क्या हुआ है ना कि वो कहते हैं ना, कभी तो नहीं मिले तो नहीं मिले और मिले तो बहुत कुछ मिले। तो इस बार क्या हुआ कि मुझे एडवांस में बहुत कुछ मिल रहा था और एडवांस में तो मिला ही मिला, फिर मुझे बर्थडे पे भी कंटिन्यू इतनी सारी चीज़ें मिल गई। इस बार इन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया है मेरे बर्थडे पे, आई डोंट नो व्हाई। मतलब वो अपनी तरफ से मुझे पूरा साल ही करते हैं, बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि इन्होंने इस बार मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं अभी तक के अपने 3 दिखा चुकी हूँ, जो मुझे 1 महीने पहले ही 3 गिफ्ट्स एडवांस में मिल चुके थे। iPhone 14 प्लस, बाजी का दिया हुआ सूट, शिब्रा के प्यारे प्यारे दिए हुए मुझे कार्ड्स। अब हम बात करते हैं जो मैंने खुद से इन्हें बोला था कि मुझे ये अगर हो सके तो मुझे देना आप मेरे बर्थडे पे, क्योंकि मैं बड़ी क्रेजी थी उस चीज़ के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। वो है एक जैकेट के साथ साथ ये स्वेटर है। ये आजकल बैगी स्वेटर्स चले हुए हैं, ये मैंने इन्हें खुद ही बोला था कि प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा ही पहनना है बर्थडे पे, कुछ
क्लासी सा, स्टाइलिश सा, सिंपल सोबर सा जो बट हाँ लगे। तो ये एक स्वेटर है, बैगी स्वेटर है, जिसे आप नॉर्मल जीन्स के साथ भी अपना कर सकते हो कैरी, अंदर अगर जैकेट के साथ भी पहन सकते हो। और ये मेरा ऑन डिमांड गिफ्ट है जो मैंने इनसे मांगा था। यस, ये मेरी फेवरेट जैकेट है जो मैंने अपने बर्थडे पे ही पहनी है। डेफिनेटली मैं आपके साथ इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। ये इसका बैक साइड है, ये इसका फ्रंट है। ये भी बैगी जैकेट है, बरसाती जैकेट कहते हैं बेसिकली इन्हें, बरसाती जैकेट के नाम से ये जाना जाता है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने ये कहाँ देखा था और ये मेरे लिए कहाँ से लेके आए। ये होजखास विलेज में शॉप विद लव करके बहुत सारे वहाँ पे, तो आप जैसे जानते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, तो ये वहाँ से लाए थे मेरी डिमांड में। कैसा है मुझे बताइएगा, बहुत अच्छा कूल लुक दे रहा था मुझे। और इसके साथ इन्होंने मुझे एकदम मिलते जुलते शूज़ भी इसके साथ मैचिंग मुझे गिफ्ट किए हैं इन्होंने। जीन्स गिफ्ट करी थी जो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, वो गंदी है, धुलाई में है, तो वो नहीं मैं दिखा पाऊंगी आपको। हाँ, बट ये 2 चीज़ें थी जो मतलब मैंने उन्हें बोला था कि जो मैं अपने बर्थडे पे ड्रेस के तौर पे लेना चाहूँगी, तो ये 2 चीज़ें उन्होंने मुझे गिफ्ट। ये ट्रैक सूट भी उन्होंने बहुत प्यारा, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। सेम ये ऐसा अपने लिए भी लाए हैं, मतलब ट्विनिंग करने के लिए अपने लिए लाए थे, तो ये मेरे लिए भी वो लेकर आए। तो एक बर्थडे गिफ्ट में उनकी तरफ से मुझे एक ये भी है, ये उसका ट्रैक सूट है। मैं जब भी इसे पहनूंगी तो डेफिनेटली आपके साथ इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूंगी। और अब बात करते हैं इस बैग की। यस फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल नहीं है, बट मेरे लिए ये किसी ओरिजिनल से भी कम नहीं है। ये एलवी की कॉपी है। ये इन्होंने मुझे जनपद से लाके दिया था, मैंने ही इन्हें बताया था कि कहाँ से मिलेगा। तो एक ये भी उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया है। बहुत प्यारा सा बैग है, इसे मैंने कैरी किया हुआ है, डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अंदर में बहुत प्यारी छोटी छोटी सी 2 पॉकेट्स हैं, सेंटर पार्टीशन भी है। और मुझे नहीं लगता कि ये ओरिजिनल से कम होगा। लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है, कोई कह नहीं सकता। जिसे मतलब डिफरेंस मालूम होगा जल्दी से वही बता पाएगा, नहीं तो आप जल्दी से गेस नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट कॉपी है। यस, फाइनली ये वही वॉच है जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि जो इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। बहुत मन था कि आई वॉच लूँ, बट वो बहुत एक्सपेंसिव थी। ऑलरेडी ये मुझे मतलब मेरे को iPhone 14 मिल चुका था। तो फिर ये फास्ट ट्रैक का पेबल करके एक ब्रांड आया है नया, तो ये एग्जैक्ट iPhone 8 अल्ट्रा का ही है। पूरा का पूरा लुक इसका वैसा ही है, सेम एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतनी अच्छी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं कि आप बेस्ट फीचर ये है कि आप विदाउट फ़ोन निकाले इससे अपनी कॉल अटेंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं और ब्लूटूथ लगाना पड़ता कुछ सुनने के लिए, तो इसमें स्पीकर है, तो आप इसी से अपना ब्लूटूथ का भी आपका काम कर देती है। तो ये बहुत अच्छी है, मैंने पहनी भी थी। और मैंने आई गेस आपके साथ इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मैंने ये वॉच अपने बर्थडे वाले दिन वेयर की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा लुक दे रहा है। ठीक है भाई, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव हर ब्रांड की चीज़ें नहीं ले सकते हैं, अपनी आपकी पॉकेट नहीं अफोर्ड करती है हर एक चीज़, तो ठीक है ना, ये भी मेरे लिए आई वॉच से कम नहीं है। ये मैं जानती हूँ या आप जानते हैं, पहनने के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि ये आई वॉच नहीं है। और हाँ, ये भी कोई सस्ती नहीं है, अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी, बट हाँ यहाँ से हम रेगुलर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा डिस्काउंट इन्होंने हमें दिया। फिर उसके बाद बात करती हूँ मैं अपने अगले गिफ्ट की। यस, एक चीज़ और मुझे इन्होंने दी है एक्सपेंसिव, ये ईयरपोड्स है, जनरेशन 2 है। बॉक्स पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ फ्रेंड्स मैं इसका। ये इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। इस बार मैं कह रही हूँ ना, पता नहीं क्या था इनके माइंड में कि इन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए और एक से एक दिए हैं। माशाल्लाह कहिएगा फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बात करती हूँ तो मैं शूज़, लास्ट मेरे 2 जो गिफ्ट्स रह गए वो मेरे दोनों शूज़ हैं। वो मेरे कैंपस के शूज़ हैं, वो भी मुझे इन्होंने ही गिफ्ट किए हैं। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। 2 शूज़ है फ्रेंड्स, वाइट कलर के, जो मैंने अभी तक वाइट वाले स्टिल मैंने अभी नहीं पहने हैं, वो एकदम ऐसे के ऐसे ही हैं। और ग्रीन वाले जो मैं अपने पेयर अप कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी जैकेट के साथ, जो मैंने आपको दिखाई है। तो ये वाले दोनों शूज़ मुझे
इन्होंने गिफ्ट किए हैं। इस बार मैं देखूँ तो इस बार का मेरा बर्थडे वाओ कहूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इस बार का जो मेरा ये बर्थडे केक लाए थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोच भी नहीं सकती थी केक क्या होता है, केक में आप क्या कर सकते हैं इनोवेटिव। बट नॉर्मली केक था, रसमलाई फ्लेवर था, फ्लेवर भी चलो नया था, मुझे ज़्यादातर बटर स्कॉच पसंद आता है, बट इस बार हाँ इन्होंने एक नया फ्लेवर ट्राई कराया। बट जिस तरह से केक का जो मतलब प्रेजेंटेशन था, जिस तरह की उसकी पैकिंग थी, ऑसम माय फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर आप वो किसी को देते हैं, उस तरह से केक रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसका आधा मतलब लेवल जो है ना एक्साइटमेंट का, तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है, फोटोज है, डेफिनेटली इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत प्यारी चीज़ बनी हुई थी, एक बॉक्स था, उसके अंदर लाइट्स थी, बहुत सारी और मेरी पिक्चर्स लगी हुई थी, उसके नीचे एक ड्रॉअर बना हुआ था जिसमें ढेरों सारी उन्होंने चॉकलेट्स रखी हुई थी। और हाँ, मैं भूल ही गई, एक बहुत प्यारा नोट भी इन्होंने मुझे दिया था जिसमें इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टुडे इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डे इंडीड, as we get to celebrate how wonderful you are and give thanks for everything you do. So क्या बोलो, अल्फाज नहीं है मेरे पास। And I am so lucky to have such an incredible, beautiful, caring wife to spend each day with, being able to experience all the great things in life with my best friend by my side truly is a blessing. इतना प्यारा नोट, मतलब मैं केक को देख के मतलब एकदम वो हो गई थी कि ये क्या है। फिर उसके बाद इतना प्यारा नोट और इतने सारे गिफ्ट, इतनी सारी विशेस, इनका इतना सारा प्यार, शिब्रा का, बाजी का, बच्चों का। हम दोनों का तो नहीं है ना? नहीं, आप दोनों का भी है। हमजा हुरैन कह रहे हैं कि हम दोनों का तो नहीं है। क्यों नहीं है, तुम दोनों का भी है। हमजा हुरैन ने भी मेरे बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाया। इन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दी, हालांकि वो चॉकलेट मैंने नहीं खाई, इन्होंने ही खाई थी। और बहुत ब्लेस्ड फील किया मैंने, मतलब ब्लेस्ड फील तो हम रोज ही करते हैं, बट उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड मुझे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चा रे। और मतलब अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने ख्वाहिश की हो उसको अल्लाह पाक ने नहीं पूरा किया हो। हाँ, उस वक्त पे नहीं होती है, पर कहते हैं ना, सब्र करो तो सही वक्त पे अल्लाह पाक उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। तो मैंने किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रखी हुई थी। हाँ, बट मैं जैसे इनसे कभी हम डिस्कस करते थे कि मैं ना ऐसा लूँगी, मेरा बर्थडे होगा तो मैं आपको, मुझे ये देना, वो देना। तो मतलब इन्होंने उस हर छोटी छोटी चीज़ को अपने जहन में रखा और मुझे गिफ्ट दिए इतने सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना सारा प्यार। और सबसे बड़ी बात कि मैंने यूट्यूब पे वापसी की है अपनी, इतने टाइम बाद। मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे आप सबकी ब्लेसिंग से मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, मैंने रिकवरी करी। और मैं अब सच में चाहती हूँ कि मैं रेगुलराइज रहूँ इस पर और आपके साथ जुड़ी रहूँ, मैं नए नए व्लॉग्स बनाऊँ। और आप मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ देखिए, उन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई विश आपको अगर मेरा थोड़ा सा भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं ना किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ कीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। और मेरे गिफ्ट्स आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें से आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी मुझे ये भी बताइएगा। और अगर आपको किसी की डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ उसकी डिटेल्स शेयर कर सकूँ। और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूंगी, आप भी दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय। फ्रेंड्स, मैं आपको ये तो बताने ही भूल गई कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम V3S मॉल गए थे। और मेरे बर्थडे वाले दिन हमने क्या देखा, हमने मूवी देखी शाहरुख खान की, जो 4 साल बाद शाहरुख खान ने कमबैक किया है। क्या कमबैक किया है यार, पठान देखकर आए फ्रेंड्स। मैं अपने बर्थडे वाले दिन हमने डिनर बाहर किया, ये मैं बताना ही भूल गई। आपने अभी तक पठान नहीं देखी है ना, तो अपनी फैमिली के साथ जाइए और ज़रूर देखिए। ये क्या
पिक्चर है, मतलब क्या जॉन अब्राहम का काम है, क्या शाहरुख खान, तो भैया शाहरुख खान ये किंग ऑफ रोमांस ने इस बार भैया बहुत शिद्दत से, मोहब्बत जिस तरह से वो करते हैं उसी तरह से उन्होंने क्या भैया वो फाइटिंग की है, एक्शन किया है, तो देखने वाला है। और दीपिका पादुकोण का तो भैया कोई मैच ही नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो जाइएगा, बहुत देखने वाली मूवी है, पैसा वसूल है, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, तो ज़रूर जाइएगा।